हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और ये है हमारा लेसन 2 क्लास 11th भारतीय संविधान में अधिकार। ये चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, चैप्टर 2 क्लास 11th जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड। तो आप लोगों के जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित यह वीडियो है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ आइडिया मिलेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। पर बुक ज़रूर रीडिंग करें ताकि आपको हेल्प मिले और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली याद भी हो जाएंगे। किताब ज़रूर रीडिंग किया करें। तो चलिए, पहला है, यह एनसीईआरटी की किताबों से ही संबंधित सवाल है। पहला, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 और 9। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला 14, दूसरा 21, तीसरा 9 और जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो है 10। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल 10 है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला संसद, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा संविधान और चौथा भारत सरकार। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? पहला विधिक अधिकार, दूसरा मानव अधिकार, तीसरा मूल अधिकार और चौथा नैसर्गिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार है वह ऑप्शन नंबर 1 विधिक अधिकार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 सोवियत संघ। सोवियत संघ में ही सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेशन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? किस वर्ष सोवियत संघ ने के संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो पहला 1935 में, दूसरा 1936 में, तीसरा 1937 में और चौथा 1938 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? पहला संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उच्चतम न्यायालय और चौथा निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो पहला भाग 2, दूसरा भाग 3, तीसरा भाग 4 और चौथा भाग 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 2 भाग 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 16वें संशोधन, दूसरा 24वें संशोधन, तीसरा 42वें संशोधन और चौथा 91वें संशोधन। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से ही हैं और
मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक जरूर रीडिंग करें, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे थॉट्स आपके क्लियर होंगे और बहुत सारे टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे। चलिए, मैं तो सिर्फ MCQs करा रही हूँ क्योंकि टर्म 1 की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इससे आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था है, चलिए यहाँ व्यवस्था लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लेना। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद 14, उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 18, तीसरा है अनुच्छेद 15 और चौथा नंबर है अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17। आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कॉपी निकाले, कलम ले और आराम से बैठ के इसको लिखें, ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स भी रेडी हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी भी हो। चलिए, 12 नंबर, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? तो किसने कहा है? ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? कि इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, 30 नंबर इसका जो आंसर है मैं बता देती हूँ, यह है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? किसने कहा है ये? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप लोग कमेंट करके बताना डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। 14, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह कथन किसका है? तो गार्डनर, लास्की, दुर्गादास बसु और हॉब्स। तो अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह कथन लास्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर 1 लास्की, ऑप्शन नंबर 2 पार्कर, ऑप्शन नंबर 3 सर एडवर्ड कोक और ऑप्शन नंबर 4 ब्राइस। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सर एडवर्ड कोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक अधिकार। आंसर ऑप्शन नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक कर्तव्य, इनमें से चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करना किस कोटि के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? ऑप्शन नंबर 1 समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो आंसर है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे देश में दासता यानी कि किसी को दास बना लेना, इसकी मनाही यानी कि इसे मना किया गया है या फिर बोल सकते हैं इसे इसका अंत किया गया है। तो ये कौन से मौलिक अधिकार में आते हैं? तो ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में आते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला गोलकनाथ केस 1967, सेकेंड मंडल केस 1992, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3
केशवानंद भारती केस 1973। और फोर्थ ऑप्शन सहबानो केस 1985। तो सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया? तो ऑप्शन नंबर 3 केशवानंद के भारती केस 1973। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।